अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का मेरा टॉपिक है गीबत। तो बिफोर एनीथिंग वी शुड नो व्हाट इज़ गीबत। गीबत क्या है? किसी शख्स की गैर मौजूदगी में उसकी कोई बुराई बयान करना, ये गीबत है। ये इसकी टेक्निकल डेफिनेशन। लेकिन ये भी जान लीजिए कि गीबत की हर शक्ल हराम नहीं है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम देखें तो कोई शख्स किसी कौम का रहनुमा है या कोई बड़ी शख्सियत है, अब उसके बारे में अगर आपको पब्लिक में कोई तनकीद करनी पड़े तो फिर वहाँ ये नहीं देखा जाएगा कि उनकी मौजूदगी ज़रूरी है। वो तनकीद आप माशरे की, कौम की, मुल्क की मसलहत के लिए कर रहे हैं। तो गोया इस तरीके से गीबत की हर शक्ल हराम नहीं है। मैं गीबत का कॉन्सेप्ट एक हदीस के थ्रू क्लियर करना चाहूँगी, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ज़िक्र का अहक़ा बिमा यकरहु कीला। तुम अपने भाई के बारे में ऐसा ज़िक्र ना करो जो उसे नागवार हो उसकी गैर मौजूदगी में। तो लोगों ने अर्ज़ किया कि वो ऐब उसमें मौजूद हो जिसका हम बयान कर रहे हो तो भी ये गीबत ही कहलाएगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न काना फ़ीही मा तक़ूलु फ़क़ादी अग़तबतहु व इल्लम यकुन फ़ीही फ़क़द बहतहु। अगर वो ऐब जिसका तुम ज़िक्र कर रहे हो उसमें मौजूद हो तो तुमने उसकी गीबत की, और अगर उसमें वो ऐब मौजूद ना हो जिसका तुम बयान कर रहे हो फिर तुमने उस पर बुहतान लगाया। ये तो दोहरा जुर्म हो गया। ये हमारे माशरे में आम हो गया है, बहुत फैली हुई है। देयर इज़ ऑल्सो फेमस सेइंग कि एक डिनर पार्टी की सबसे लजीज डिश गीबत होती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो हम लोग आसपास कहीं भी देख लें तो 2-3 लोग बैठे रहेंगे, वो किसी और की गीबत करते हैं। जैसे उसमें से कोई एक शख्स उठ के जाता है वो उसकी गीबत करने लगते हैं, जो उठ के जाएगा वो उसकी गीबत करने लगेंगे। ये हमारे माशरे का आम रुख बन चुका है, जबकि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमाया, किसी की बुराई उसके पीछे ना करो, सामने ही करो, लेकिन तारीफ़ सामने ना करो, क्योंकि तारीफ़ नफ्स की तकबियत करती है, तकब्बुर पैदा करती है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस भी है, उज़कुम मौताकुम बिन खैर, जो जा चुके उनका ज़िक्र खैर में करो। जो बुराई, जो गलत काम उन्होंने किए उसका हिसाब अल्लाह लेगा, लेकिन तुम्हें अगर उनका ज़िक्र लाना है तो सिर्फ खैर में लाओ। अल्लाह ताला ने सूरह अल हुजरात आयत नंबर 12 में साफ साफ फरमाया है कि तुम एक दूसरे की गीबत ना करो। ये हमारे लिए हुक्म आ गया, अब हमारे लिए ये काम हराम हो गया, ये हम कैसे कर सकते हैं? फिर जो लोग कर रहे हैं तो उनके लिए किस कद्र शदीद वहीद आई है। अन युहिब्बु अहदकुम अन युकुल लहमा अखी मैतन फकरिहतुमू। क्या मैं तुम में से कोई शख्स अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करेगा? फकरिहतुमू, देखो तुम खुद इससे घिन खाते हो। लेकिन इखलाकी तौर पे तो हम यही कर रहे हैं। गीबत इखलाकी सतह पर यही तो है जो आज हम कर रहे हैं। बल्कि हम लोग ये तो एकदम जानते हैं, एकदम सही से जानते हैं कि जिसकी हम लोग गीबत करेंगे उसके हक़ में हमारे नेक अमाल लिख दिए जाएंगे, फिर भी हम इसमें लगे हुए हैं। तो मैं अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए जितने भी गुनाह, जितनी गीबत हमने किसी की की है। बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है, वो सबसे गफूर रहीम है। जज़ाकल्लाहु खैर।